और भोपाल में नकली नोटों का ऐसा जाल बेनकाब हुआ है जिसने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पुलिस के हत्थे एक आरोपी चढ़ा है 1,40,000 की फेक करेंसी, विदेशी ट्रांजैक्शन, यूके की सिम और पाकिस्तान और नेपाल का कनेक्शन, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ते तार। तो आखिर कौन चला रहा था राजधानी में नकली नोटों का यह नेटवर्क? यह खास रिपोर्ट देखिए। फेक करेंसी सिंडिकेट का खुलासा, 1,40,000 के नकली नोट जब्त, पाक और नेपाल के कागज पर छपाई, बंगाल से भोपाल तक फैला नेटवर्क, नकली नोटों के साथ साइबर फ्रॉड कनेक्शन, राजधानी में कैसे चल रहा था इंटरस्टेट रैकेट। भोपाल, जहां हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन इसी भीड़, इन्हीं बाजारों और इन्हीं लेन देन के बीच चुपचाप घूम रहे थे नकली नोट। राजधानी में फेक करेंसी का ये खेल कितने लंबे समय से चल रहा था, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था, लेकिन कोहफिजा इलाके से हुई एक गिरफ्तारी ने पूरे नेटवर्क की परतें खोलना शुरू कर दिया। सैफिया कॉलेज के पास से गिरफ्तार हुआ सैफुल इस्लाम उर्फ सैम्यूल, जिसके पास से पुलिस ने 1,40,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस नेटवर्क की कहानी और खतरनाक होती चली गई। बैंक खातों में विदेशी ट्रांजैक्शन, यूके सिम से ऑपरेट हो रहा था नेटवर्क, व्हाट्सएप कॉलिंग से बचता था ट्रैक, मोबाइल से मिला अमेरिकी ISD नंबर, फेक करेंसी के पीछे साइबर सिंडिकेट, भोपाल से इंटरस्टेट नेटवर्क का खुलासा। नकली नोट, विदेशी लिंक, बड़ा खेल सामने आने के बाद अब पुलिस विदेशी कनेक्शंस की जांच में जुट गई है। नकली नोट चलाने वाले व्यक्ति को पकड़ा है, उसका नाम सैफुल इस्लाम है। वो वीरभूमि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। रेड पे उसको पकड़ा और उसकी तलाशी ली है तो उसकी जेब से 280 500 के नोट मिले, जिनको जब प्रथम दृष्टया देखा गया तो वो सही प्रतीत नहीं हुए और नकली लगे, तो उनको वहाँ जब्त किया। और उसके पास से एक मोबाइल भी मिला है, 2 मोबाइल मिले हैं। एक मोबाइल में उसका +44 नंबर की एक सिम है। इस संबंध में भी उससे पूछताछ कर रहे हैं, नोटों के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। माननीय न्यायालय में उसको पेश किया है। पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सैफुल ने दावा किया है कि नकली नोट खास किस्म के पेपर पर तैयार किए गए थे और ये खेप उसे दूसरे नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान और नेपाल से सप्लाई की जाती थी। अब भोपाल पुलिस उस मास्टरमाइंड की तलाश में पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि आरोपी साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले फर्जी बैंक खाते भी उपलब्ध कराता था। मैं मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति है, कलकत्ता का रहने वाला है वो, तो उसे 1,40,000 के नकली नोट मिले हैं। हमने प्रकरण कायम करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, अभी जब इसके बैकवर्ड लिंकेजेस देखेंगे तो पूरी चेन को खंगालने के बाद ही पता लग पाएगा। नकली नोट, विदेशी ट्रांजैक्शन, साइबर कनेक्शन और इंटरस्टेट सिंडिकेट, इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भोपाल नकली नोटों का नया ट्रांजिट पॉइंट बन चुका है? और आखिर इस नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हैं? फिलहाल पुलिस इस सिंडिकेट की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है, लेकिन पर्दे के पीछे बैठे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी के तार भोपाल और पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसका विदेशी कनेक्शन भी निकल के सामने आया है। पुलिस अब उस मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है जो इसके पीछे पूरा नेटवर्क चला रहा था। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन डिंपल के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।